बता दे लांगुरिया कैसे आयो महल जनाने में, बता दे लांगुरिया कैसे आयो महल जनाने में, बता दे लांगुरिया, ओ बता दे लांगुरिया, अरे समझा दे लांगुरिया, बता दे लांगुरिया, अरे समझा दे लांगुरिया। वो कैसे आयो महल जनाने में, बता दे लांगुरिया, वो कैसे आयो महल जनाने में, बता दे लांगुरिया। ससुर की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो, मेरे ससुर की बने कचहरी वहाँ बुलवा लो तो, मेरे ससुर की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो, और हाथ हथकड़ी पान बेड़ी सजा करा दो तो, हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी सजा करा दो तो। कैसे वो कैसे कैसे आयो महल जनाने में, बता दे लांगुरमो, कैसे आयो महल जनाने में, बता दे लांगुरमो, अरे बता दे लांगुरमो, अरे समझा दे लांगुरमो, बता दे लांगुरमो, अरे समझा दे लांगुरमो। कैसे वो कैसे कैसे आयो महल जनाने में, बता दे लांगुरमो, कैसे आयो महल जनाने में, बता दे। जेठ की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो, मेरे जेठ की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो, मेरे जेठ की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो, और हाथ तगड़ी पावन बेड़ी, ये हाथ तगड़ी पावन बेड़ी सजा कर दो तो। कैसे वो कैसे कैसे आयो महल जनाने में, कैसे आयो महल जनाने में, बता दे। जय हो लंगुरिया की।
बलम की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो मेरे बलम की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो ओ मेरे देवर की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो मेरे देवर की लगे कचहरी वहाँ बुलवा लो तो हाथ तकड़ी पावन बेड़ी ये हो तकड़ी पावन बेड़ी सजा कर तुमको कैसे ओ कैसे कैसे आयो महल जराने में बता दे लाखुर कैसे आयो महल जराने में बता दे लाखुर मोए रे समझा दे लाखुर मोए बता दे लाखुर मोए अरे समझा दे लाखुर मोह कैसे ओ कैसे कैसे आयो महल जराने में बता दे लाखुर मोह कैसे आयो महल जराने में बता लाखुर यारो बोलिए सच्चे दरबार की जय हो हर 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 महादेव हर हर महादेव आइए कथा तो आइए कथा में हे राजन तुमने मुझसे जो बात पूछी है यही बात एक बार नारद जी से मैंने पूछी कौन देवता प्रधान है। एक समय की बात है कि यही संदेह मेरे मन में था कि आखिर है कौन देवता, बड़ा सबसे कौन है। लोग अपने अपने को सब लोग को बड़ा मानते हैं, अपने अपने देवताओं को बड़ा मानते हैं। आके थोड़ा शांति का दान दें आप सब लोग। तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी कहते हैं हे व्यास जी आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मैं इसका उत्तर क्या दूं आपको। तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हैं। इस संसार में कोई ऐसा रागी पुरुष ऐसा नहीं हो जो इस रहस्य को जानते हैं। जो त्यागी आकांक्षा रहित वो ईर्षा रहित शून्य है वही इस रहस्य को जानता है। व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि इस रहस्य को तो साधारण व्यक्ति नहीं जानता कि कौन बड़ा है। संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं जानता। इस संसार में कोई भी रागी पुरुष इस बात को नहीं जानेगा कि कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन अध्यक्ष है, कौन देवता है। इस बात को तो वो ही बता सकता है जो त्यागी हो, आकांक्षाओं से रहते हैं, कोई इच्छा ही उसके नहीं है, आकांक्षाओं से रहते हैं, ईर्षा से शून्य है, किसी से द्वेष ग्लानि ईर्षा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति तो उसका उत्तर दे सकता है, अन्यथा इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं वृतांत बता रहा हूं।
पूर्व काल में पृथ्वी नहीं थी, जल ही जल था। सुनो ध्यान से, जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, जल के जीव, इनमें कोई नहीं था पहले। तब कमल पर भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, तब मेरी जल पे मैं था, मेरी ना कमल पर मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को, व्यास जी को। ब्रह्मा जी ने जब कमल पर बैठ गए तो इन्होंने जानने की इच्छा की, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा नाम क्या है, मैं कितनी ऊंचाई पर हूं। कमल लाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे जाने लगे और नीचे जाते जाते भगवान विष्णु की नाभि में इतने घूमे इतने घूमे इतने घूमे कि 100 वर्ष हो गए। और 100 वर्ष कितने हुए? मानवीय 100 वर्ष नहीं, दैवीय 100 वर्ष हो गए। और दैवीय वर्ष कितने 100 वर्ष होते हैं मैं बता दे। एक वर्ष भी कितना बड़ा होता है मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। इतने 100 वर्ष बेकार भय तो ब्रह्मा जी बोले रे या को छोर ना मिलेगो। चलते चलते लेकिन कमल नाभि में घूमते रहे। अगर कोई ये देखे कि वास्तव में सबसे बड़ा देवता कौन है, भगवान लंबो है कि चौड़ो है कि पतलो है कि मोटो है, खोज करना चाहे तो ब्रह्मा जी भी, मैं भी खोज करने के लिए गया और मैं उस नाभि में घूमता रहा। जब मैं निराश हो गया, कोई छोर ही नहीं मिला, कमल लाल की जड़ ही नहीं पाई, मैं वापस आ गया। 100 वर्ष मुझे वापस आने में लगे और उसी कमल पर आकर के विराजमान हो गया। मुझे जब ये समय लगा, मैं बड़ा चिंता में, क्या करूं, मैं कौन हूं, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जल ही जल था। मैं बड़ा संतोष में रहता। तभी आकाशवाणी हुई, तपह तपह शब्द निकला जल के अंदर से। मैं समझ गया कि कोई व्यक्ति जो अधिष्ठा है, जो मुझे देख रहा है और मैं जिसे नहीं देख रहा हूं, वो कहता है मुझसे कि तप करो। तो तप करने के लिए लग गए, बैठ गए ध्यान में, मैं कौन हूं। अपने ये ध्यान में जब बैठे, तब फिर आकाशवाणी हुई। फिर आकाशवाणी हुई कि आप सृष्टि करो, रचना करो, हमारा आदेश है। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। मैं सृष्टि करूं तो कैसे करूं, कैसे करूं। उसी समय जब सृष्टि करने के लिए तैयार थे, तभी एक मधुकैटभ नाम के 2 भयंकर राक्षस पैदा हो गए। 2 मधुकैटभ नाम के राक्षस पैदा हुए और मुझसे ये युद्ध करने लगे। मैंने ये कथा तुम्हें पहले ही बता दी। ब्रह्मा जी को ललकारा, आइए मुझसे युद्ध करिए, और तुम ऐसे उच्च पद पर बैठ नहीं सकते। जब तुम कायर हो तो बैठने लायक नहीं, हम बैठेंगे। ब्रह्मा जी से लड़ने के लिए हमसे युद्ध करिए। तो ब्रह्मा जी उनके डर के मारे दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु सोए हुए थे, गहरी निद्रा में सोए थे। क्यों सोए थे? कि 5000 वर्ष तक युद्ध किया है मधुकैटभ से, लेकिन उन्हें हरा नहीं सके और खुद थक करके सो रहे हैं। आज मधुकैटभ पर गए, ब्रह्मा जी के पीछे रक्षा के लिए जा रहे हैं, रक्षा के लिए जा रहे हैं कि हमारी रक्षा भगवान विष्णु करेंगे। भगवान विष्णु सो रहे थे। बड़े ब्रह्मा जी घबरा गए, अब मुझे कौन बचाएगा, भगवान तो सो रहे हैं। उन्होंने निंद्रा देवी की स्तुति की, हे निंद्रा देवी, इनसे अपनी आप जो माया है उस माया को छुड़ा दीजिए, हटा लीजिए और इन्हें जागृत कर दीजिए। और ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना की, माँ भगवती प्रकट हो गई। माँ भगवती ने इनसे अपनी निंद्रा योग हटा लिया, योग निंद्रा हटा ली। भगवान जैसे ही माया हटी वैसे ही भगवान जग गए। जग गए, जब ये जगे, जग करके युद्ध करने लगे, लेकिन ये युद्ध नहीं कर पाए। तो मैंने बताया कि देवी माँ ने अट्टहास किया, और देवी माँ ने अट्टहास किया, इन दैत्यों की तरफ देखा और दैत्यों की तरफ कटाक्ष मारे और कटाक्ष मार के इन्हें मोहित कर लिया। तभी जैसे ही माँ के ऊपर मोहित हुए, तभी भगवान विष्णु ने इनसे वरदान मार करके इनको मार दिया।
जब मैंने मारा था भगवान ने, तो भगवान विष्णु भी थे, रुद्र भी आ गए, भगवान शंकर भी आ गए और तीनों देवता वहां पर आए। हमें तभी मैं ब्रह्मा जी कर मुझे तब उस आदि शक्ति के दर्शन हुए जो जगदम्बा है, पराम्बा अम्बा, जिन्हें कोई देवी मैया, कोई नगर कोटवारी, कोई ज्वाला जी, कोई चिंतपूर्णी, कोई नैना देवी, कोई ऐसे देवियों से नाम पुकारते हैं। वो माँ भगवती के मुझे दर्शन हुए। उस शक्ति की हमने स्तुति की, प्रार्थना की उस देवी के लिए। इसके बाद तब मैया हमसे बोली, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तब मैया ने हमें आदेश दिया, कहे तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं तुम सृष्टि का रचना करो, तुम पालन करो, तुम श्रृंगार करो, अपने अपने कार्य में लग जाओ, अपना अपना काम करो, तुम सृष्टि करो, तुम पालन करो, रचना करो, और अपना अपना स्थान भी तुम स्वतंत्र हो, जहां जौन सी अच्छी लगे स्थान उस स्थान पर जाकर के रहो। तीनों देवताओं से कहा। अब सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। पहले पृथ्वी थी नहीं, पृथ्वी जब थी नहीं तो सृष्टि कहां से हो? पंचभूत, पंचगुण, तन्मात्राएं, इंद्रियां, उन सृष्टि के लिए चाहिए। ऐसी आप सृष्टि करो। तभी आकाश से विमान आया, आकाश से विमान आया और विमान आकर के सामने रुक गया। सामने आकर के विमान रुका, मां भगवती उस विमान में बैठी थी। सबने मां भगवती के दर्शन किए, मां भगवती के दर्शन किए और मां भगवती बोली तीनों देवताओं से, तीनों देवताओं तुम मेरे इस विमान में बैठ जाओ। मां भगवती ने तीनों देवताओं को विमान में बिठा लिया और विमान में बैठ करके वो विमान स्वर्ग में पहुंचा। सबसे पहले कहां गया? स्वर्ग में गया। और स्वर्ग में जाकर जैसे ही देखा स्वर्ग में बड़ा ही सुंदर है, सभी देवता स्वर्ग में हैं। वहां जाकर के देखा सभी देवता चमक ढुरा रहे हैं और एक बहुत बड़े विमान में एक सुंदर मां भगवती अष्टभुजाधारी मां दुर्गा देवी बैठी है, जिसे ब्रजेश्वरी वज्रेश्वरी कहते हैं, नगर कोटवाली मैया कहते हैं। वो नगर कोटवाली मैया विशाल रूप में विशाल विमान में बैठी है और सारे देवता उनकी इंद्र बहारी इत्यादि उनके आगे लगा रहे हैं। देवता जैसे ये चमर है ना, चमर जो ढुलाते हैं ऐसे करके, वो उनको देवता चमर ढुला रहे हैं, आरती पूजा अर्चन वंदन कर रहे हैं। मां भगवती उसमें देखा, विमान उससे निकल करके आगे कहां पहुंचा? फिर चंदन नगर पहुंचा, चंदन वन में पहुंचा। वहां पर सुरभि नदी है और ऐरावत हाथी है और कल्प वृक्ष है। अप्सरा और गंधर्व यहाँ निवास करते हैं, विद्याधर इंद्र सची भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ गए तो यहाँ भी एक माँ भगवती है और भगवती का पूजन अर्चन करते देखा। इसके बाद फिर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु है, रुद्र है, सब देवता और सारे देवता माँ भगवती है। माँ भगवती का भी चमक ढुला रहे हैं, आरती पूजा सब जगह कर रहे हैं। इसके बाद कैलाश पर गए, बैकुंठ में फिर पहुंचा विमान। इसके बाद बैकुंठ के बाद में समुद्र में गया। समुद्र के अंदर देखा कि समुद्र के अंदर भी एक द्वीप है और द्वीप में एक अद्भुत शोभा देखी। जब अद्भुत शोभा देखी, बहुत ही सुंदर छटा है और उसमें भी वहां जाकर मां भगवती को देखा। विशाल रूप में मां भगवती को देखा तो देवता तीनों के तीनों नतमस्तक हो गए देवी मैया के सामने। बोले सांचे दरबार की, देवी मैया की जयकार जोर से लगाओ, ऐसे मत करो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये बात देवी मैया को सबने जय जयकार किया, सबने जय जयकार किया। देवी माँ की जय जयकार हुई। तभी शक्ति को देख करके बड़े आश्चर्य हैं, ये देवी कौन है, इसका नाम क्या है?
ये देवी, इस देवी के हजारों नेत्र के हैं। मैया के दो आंख नहीं है, मैया के हजारों आंखें हैं। हजार नहीं है, हजारों आंखें हैं। माँ सबको देखती है, बैठी चाहे नगरकोट में हो, आपको भी देख रही है, सबको देखती है। और जो जैसा होता है उसको वैसा ही वर देती है, वैसा ही फल देती है। माँ सबको देखती है, उसकी 1000 आंख नेत्र, हजारों हाथ हैं देने के लिए। जब देती है माँ भगवती तो हजारों हाथों से देती है, फिर उस पर समलता नहीं है, इतना देती है माँ, बहुत देती है। ये कौन है? ये 1000 वाली कौन है? ये 1000 वाली आंखों वाली कौन है? तब सब लोग असमंजस में पड़ गए। बढ़ा दो। सब लोग असमंजस में जब पड़ गए हैं, सब असमंजस में पड़ गए, कोई नहीं जान सका ये क्या है, क्या माजरा है। तब भगवान विष्णु, उन्होंने विवेक पूर्वक ध्यान दृष्टि से देखा, ये जगदम्बा कौन है, ये देवी कौन है। उन्होंने देखा, अरे ध्यान दृष्टि से देखा तो ये तो जगत जननी जगदम्बा है, ये तो मैया देवी मैया है, जगत जननी जगदम्बा है, भगवती है। हम सब इसे कोई ज्वाला जी, कोई नैना देवी, अनेक नामों से पुकारते हैं। ये आदि शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जो वाणी का विषय नहीं है, वाणी से भी परे है, ऐसी वो आदि शक्ति, महाविद्या, महामाया, इसके अनेक नाम है। ये ही पूर्ण प्रकृति है। माता प्रकृति स्वरूपा है माँ। इनका कोई नाम नहीं होता। जो भक्त जिस कामना से, जैसी भावना से इसको पुकारता है, वो उसी कामना ही इसको फल देती है। ये कथा श्रवण कराई। तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि सिंहासन पे माताएं बैठी हैं समुद्र में, और सारे लोग स्तुति कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, बंदीगण गा रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, ये तीनों देवता नतमस्तक हो गए और माँ की स्तुति हाथ जोड़कर कर रहे हैं। हे जगतजननी, हमें आपने धन्य कर दिया, हम तो आपकी कृपा से ही सब काम कर रहे हैं। हाँ, करती हो तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमें जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आपने ही हमें प्रदान की है, इसलिए सब के सब देवता स्तुति कर रहे हैं। आइए देखिए, माँ भगवती का प्राकट्य होने के लिए जा रहा है। सभी लोग माँ भगवती के शरण में गए हैं और स्तुति और वंदन इत्यादि करते हैं। आइए एक बार माता रानी का हम चिंतन करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं कथा में। एक मैया का भेंट है कालीचरण महाशय जी के साथ, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम। और कथा का टाइम भी हो गया है, समय कम है। सब लोग स्तुति कर रहे हैं। जय जय।